हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स होता क्या है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक नंबर है 5 और उसकी हम डिफरेंट पावर्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने उसकी पावर करी 1 तो हमें मिला 5। उसकी पावर अगर हमने 2 करी तो हमें मिला 25। उसकी पावर हमने 3 करी तो हमें मिला 125 एंड सो ऑन। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखने वाली ये है कि अगर हम यूनिट्स प्लेसेस को ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि यूनिट प्लेस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, थर्ड जो हमने 5 का क्यूब किया वहाँ पे 5 है, और हम आगे भी ये पैटर्न देखते हैं कि यूनिट्स प्लेस पे हमेशा 5 आता है। तो एक तरह से हम कहेंगे कि 5 की जो साइक्लिसिटी है वो 1 है। 5 की साइक्लिसिटी हमारी 1 है। और जो डिजिट लास्ट में आती है, जिसको हम पावर साइकिल का हमने कॉलम में शो कर रखे हैं, नंबर सी का नाम दे रहे हैं, तो जो लास्ट में डिजिट आती है वो 5 आती है। तो ये इससे हमें पता लगा। तो पहला नंबर हमने यहाँ पे 5 चेक किया। इसी तरह से हम सपोज 1 नंबर लेके चलते हैं, तो चाहे हम 1 की पावर 1 करें हमें 1 मिलेगा, हम 1 की पावर 2 करें हमें 1 मिलेगा, 1 की पावर 3 करें हमें 1 मिलेगा एंड सो ऑन। चाहे हम कितनी भी पावर करें हमें आंसर 1 ही मिलेगा। तो साइक्लिसिटी यूनिट्स प्लेस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 ही मिलेगा। तो इसकी साइक्लिसिटी 1 है और इसकी पावर साइकिल यानी लास्ट डिजिट जो नंबर आ रहा है वो भी 1 ही आ रहा है। तो इस नंबर को हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसकी साइक्लिसिटी 1 है। फिर उसके बाद हम अगला नंबर ले सकते हैं 0। फॉर एग्जांपल 0 या 10। तो अगर हम 0 नंबर लेके चलते हैं तो हम 0 की चाहे पावर 1 करें तो हमें मिलेगा 0, चाहे हम 0 की पावर 2 करें तो हमें मिलेगा 0 एंड सो ऑन। हमें आंसर 0 ही मिलेगा। 0 की चाहे हम कितनी पावर करें तो हमारा रिजल्ट में लास्ट में जो डिजिट आनी है वो 0 ही आनी है, यानी पावर साइकिल एंट्री 0 हो गई और इसकी साइक्लिसिटी 1 हो गई। तो ये एक नंबर हो सकता है 0 या 10 भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 नंबर हमें देखने को मिले। ऐसे ही एक फोर्थ नंबर हमारा यहाँ पे आता है 6। तो अगर कोई नंबर 6 है, 6 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो हमें मिलेगा 6, 6 की पावर 2 हम करते हैं तो हमें मिलता है 36। इस तरह से 6 की पावर अगर हम क्यूब करते हैं, 3 करते हैं, 6 की पावर 3 करते हैं तो हमें मिलता है 216। तो हम यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि यूनिट्स प्लेस पे हमेशा 6 आ रहा है। तो इसकी साइक्लिसिटी 1 हो गई और इसकी पावर साइकिल 6 कहलाई, क्योंकि लास्ट जो डिजिट आ रही है वो 6 आ रही है। यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो इस तरह से इन 4 नंबर्स को हमने ऑब्जर्व किया। अब हम नेक्स्ट इन्हें हम अलग से लिख लेते हैं, इन नंबर्स को हम अलग से नोट डाउन कर लेते हैं। 0 या 10 भी कह सकते हैं इसको हम। 0, 1, 5, 6, ये 4 नंबर ऐसे हमें मिले जिनकी साइक्लिसिटी 1 है। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे नंबर्स हैं 4 और 9। ये दो नंबर हम लेके चल रहे हैं। तो इनकी साइक्लिसिटी है 2 होती है। इनकी साइक्लिसिटी जो है वो 2 हमें अलग अलग लास्ट डिजिट्स मिलती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4 की पावर अगर हम करते हैं 1 तो हमें मिलता है 4। 4 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो हमें मिला 16। 4 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो हमें मिला 64। 4 की पावर 4 करते हैं तो हमें मिला 256। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 4 और 6 का पैटर्न रिपीट हो रहा है यूनिट्स प्लेस पे। 4, 6, 4, 6 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसकी साइक्लिसिटी की अगर हम बात करें 4 की, तो इसकी साइक्लिसिटी हो गई 2। और वो दो डिजिट क्या है लास्ट में, वो है 4 और 6। तो पावर साइकिल एंट्री में हमने 4 और 6 यहाँ पे लिखा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये है कि अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर ऑड पावर लेते हैं हम 4 की तो हमें 4 मिलता है, और अगर हम इवन पावर लेते हैं 4 की तो हमें लास्ट में यानी यूनिट्स प्लेस पे 6 मिलता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे 4 और 9 दो नंबर ये हो गए। फिर उसके बाद हम 4 नंबर्स और देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 7, 8, इन चारों नंबर्स को भी हम एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 लेके चल रहे हैं। तो अगर हम 2 लेके चल रहे हैं तो 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 अगर हम कहें तो होता है 4, 2 की पावर 3 अगर हम कहें तो होता है 8,
2 की पावर 4 हम कहें तो होता है 16, और 2 की पावर 5 अगर हम कहें, 2 की पावर 5 अगर हम कहें तो ये बराबर होता है 32। तो आपने ध्यान से यहाँ देखिए कि यूनिट्स प्लेस पे 2 आया, 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, और फिर 2 हो गया, और ये साइकिल फिर आगे रिपीट हो जाएगी। यानी फिर से 2 की पावर 6 करेंगे तो यूनिट्स प्लेस पे 4 मिलेगा, 7 करेंगे तो उस केस में 8 मिलेगा। तो ये एक साइकिल जो है वो, ये पैटर्न जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो ये नंबर 2 है, इसकी साइक्लिसिटी 4 है, और जो इसकी पावर साइकिल है, यानी लास्ट जो यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट्स आएंगी वो आएंगी 2, 4, 8, 6। तो इस तरह से हमने इस नंबर 2 को एनालाइज किया। इसी तरह से हम 3 के लिए देख सकते हैं। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, 3 के लिए साइक्लिसिटी 4 ही आती है, और लास्ट जो यानी यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट्स आती हैं वो आती हैं 3971। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। 3 की पावर 1 इज 3, 3 की पावर 2 इज 9। ऐसे आप 3 की पावर 4 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि एक पैटर्न उसके बाद आपका रिपीट होने लगेगा। अगर यूनिट्स प्लेस पे 3971 आ गया तो जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो फिर से 3971 की फॉर्म में चलेगा। अब अगर हम 7 को लेके चलते हैं तो 7 के केस में भी साइक्लिसिटी हमें 4 देखने को मिलती है, 7 के केस में भी। और इसके जो लास्ट में डिजिट्स आते हैं, यूनिट्स प्लेस पर डिजिट्स आते हैं, वो आते हैं 7931। ऐसे ही 8 के लिए भी हम वो पैटर्न देख सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हुए 8 की पावर 1 अगर हम करते हैं तो 8 मिलता है, 8 की पावर 2 करते हैं तो हमें 64 मिलता है, तो यूनिट्स प्लेस पे 4 हो गया। ऐसे ही आगे पैटर्न हमें मिलता जाएगा 2, 6। तो इसकी साइक्लिसिटी भी 4 है, और उसके बाद आप देखेंगे 6 के बाद फिर से आपको 8, 4, 2, 6 इस तरह से नंबर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे साइक्लिसिटी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा जाए अगर कि कोई एक नंबर दे रखा है हमें, कोई एक वैल्यू दे रखी है 257 टू द होल पावर 345, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या होगी। तो उसके लिए आपको ये सबसे पहले देखना है कि इस नंबर में 257 में जो यूनिट्स प्लेस पे नंबर है वो है 7, और अपनी पिछली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि 7 जो है उसकी साइक्लिसिटी 4 है। तो साइक्लिसिटी अगर इसकी 4 है तो इसकी जो पावर है, पहला काम आपका ये होगा कि आप इस पावर को जो है डिवाइड कीजिए 4 से। आप देखिए क्या आता है रिमाइंडर। जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। रिमाइंडर आपको मिलेगा 1। आपको वही रिमाइंडर जो है इस लास्ट डिजिट की पावर ले लेनी है, यानी 7 की पावर 1 ले लेनी है आपको। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है। तो यानी यूनिट्स प्लेस पे डिजिट हमें यहाँ पे 7 मिलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से 423 टू दी होल पावर 43 सपोज आपसे पूछा जाए, तो आपको पहले ये देखना है कि इस नंबर 423 में जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है वो क्या है। तो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है 3। तो आपको ये देखना है कि 3 की साइक्लिसिटी क्या है। आप ध्यान कीजिए, साइक्लिसिटी 4 थी। 3 की हमने साइक्लिसिटी क्या पढ़ी हुई है? 3 की साइक्लिसिटी 4 पढ़ी हुई है। तो ये जो इसकी पावर आप देख रहे हैं 43, आपको इसको 43 को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 4। 4 10 जा 40, उसके बाद आपको बचा रिमाइंडर 3। अब आपसे अगर पूछा जा रहा है कि इसके यूनिट्स प्लेस पे क्या डिजिट होगी, तो आपको जस्ट 3 की पावर 3 कर देना है। 3 की पावर 3 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 27, और 27 में जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है वो क्या है? 7। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 28 टू दी होल पावर 146 हमें कोई ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 2 की साइक्लिसिटी हमने 4 पढ़ी है, रिकॉल कीजिए। 2 के हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे, साइक्लिसिटी इसकी 4 कही, पावर साइकिल में जो नंबर्स आ रहे हैं 2, 4, 8, 6 आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम ये करना है, बेसिकली यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 8 की साइक्लिसिटी देखी जाएगी। मैं करेक्ट करूँ अपनी बात को, यहाँ पे क्योंकि यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है 8, तो हमें 8 की साइक्लिसिटी देखनी होगी। 8 की साइक्लिसिटी भी हमने 4 ही पढ़ी है, तो इसलिए हमें इस नंबर 146 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर चेक करना होगा। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि रिमाइंडर इस केस में जो है वो आएगा 2। तो रिमाइंडर 2 आ गया। तो अगर आपसे यूनिट्स प्लेस पे डिजिट पूछी जा रही है इस नंबर की, तो आपको 8 टू द पावर 2 निकाल लेना है, जो आएगा 64। अब इस 64 में भी जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है 4, वही आपका आंसर होगा। यानी इसका आंसर होगा यूनिट्स प्लेस पे वैल्यू इसकी होगी 4। तो ये मैंने एक एक्सप्लेनेशन दी आपको बेस्ड ऑन द concept of cyclicity. Hope you understand it. Thank you.